हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी उतनी ही अच्छी चल रही होंगी। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैनल कैरियर गोल्स के ऊपर, आपके अपने चैनल कैरियर गोल्स के ऊपर मैथ्स की क्लासेस। ठीक है, आज से हम मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम अर्थमेटिक करेंगे, फिर हम अर्थमेटिक कंप्लीट करने के बाद में एडवांस मैथ्स भी करेंगे। तो ये क्लासेस जो हैं वो कंटिन्यूस चलती रहेंगी और यहाँ पे हम बेसिक से लेके एडवांस तक के क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट्स करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस की क्लासेस करेंगे। इस तरीके से हमारे कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस की क्लासेस के साथ में टॉपिक्स कवर होते चले जाएंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि क्या प्लान रहने वाला है। प्लान कुछ ऐसा है कि पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स करेंगे, उनके साथ कुछ कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे सो दैट कि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और काफ़ी सारी बुक्स के क्वेश्चंस जो हैं वो हम करेंगे। मैं आपको बीच बीच में अच्छी बुक्स भी बताते रहूँगे सो दैट कि आप अपनी प्रैक्टिस के लिए वहाँ से भी बुक्स से लेके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें। जैसे कि अगर आप एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप बैंकिंग के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको किरण की एक प्रीवियस ईयर की बुक आती है, आप वो बुक ले सकते हैं। उससे आप सारे प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं। बेसिकली वो एसएससी के लिए आती है, लेकिन आप उसे बैंकिंग और अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी रेफ़र कर सकते हैं अगर आप स्टार्ट लेवल से अपना तैयारी कर रहे हैं। और उसके बाद में अगर आपको थोड़े और अच्छे तरीके के क्वेश्चंस लगाने हैं तो अविनय शर्मा सर की और भी बुक्स आती हैं एडवांस मैथ्स की, कंप्लीट मैथ्स की, तो आप उन बुक से भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो गाइस, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपको पूरा प्लान बता के चलूँगी, साथ ही साथ अगर आपको कहीं कहीं बीच में नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम वो भी शॉर्ट आउट करेंगे। आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप क्या सोचते हैं क्लासेस में, आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, आपकी प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आ रही हैं। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फुल एनर्जी के साथ। आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। सो हियर इज द स्लाइड। So I am your educator Rama Sharma presenting the complete course on arithmetic. This is our channel's name. अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा सो दैट कि हमें आपके वैल्यूएबल फीडबैक्स मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हमारी फर्स्ट क्लास है तो मैं आपको ये बता दूं कि किस फ्लो में हम आगे चलेंगे। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम कंप्लीट करेंगे, देन फिर हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन करेंगे, फिर हम परसेंटेज करेंगे। परसेंटेज करने के बाद हमको प्रॉफिट एंड लॉस करने में बहुत आसानी रहेगी। एवरेज करेंगे, SI CI करेंगे। एवरेज के बाद में हम यहाँ पे एज के क्वेश्चंस को भी करेंगे। फिर SI और CI करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। टाइम एंड वर्क करेंगे, क्योंकि दोनों SI CI और टाइम एंड वर्क आपस में इनका कोई इस तरीके से रिलेशन नहीं है कि आप किसी को भी आगे पीछे करने पर आपका कोई फ्लो टूटेगा। आप किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं। हाँ, अगर हम टाइम एंड वर्क करेंगे तो उसके तुरंत बाद में पाइप एंड सिस्टम्स की क्लासेस करेंगे। फिर जब हमारी ये सारी क्लासेस हो जाएंगी तो हम टाइम, डिस्टेंस और स्पीड करेंगे। फिर हम मिक्सचर एंड एलिगेशंस के क्वेश्चंस करेंगे और सबसे अंत में हम डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन करेंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन लास्ट में हम इसलिए करेंगे कि क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन में आपका नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, ये सारा ही काम आता है। ठीक है, तो बाद में सबसे लास्ट में हम DI करेंगे। हाँ, अगर कुछ टॉपिक्स जो अभी यहाँ पे रह गए हैं, क्योंकि स्लाइड में पूरे टॉपिक्स नहीं लिखे हैं, तो जो भी टॉपिक्स हमारे रह गए हैं वो हम DI से पहले की जो क्लासेस होंगी उनमें कवर कर लेंगे। तो गाइस, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहली क्लास है हमारी आज नंबर सिस्टम की, नंबर सिस्टम पार्ट 1। तो बिल्कुल एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे सो दैट कि किसी को भी समझने में कोई दिक्कत ना हो। जिन लोगों को जो लोग थोड़ा नंबर सिस्टम जिनको आता है उनके लिए थोड़ा ये रिवीजन हो जाएगा और इसमें बहुत सारी बारीक बारीक चीज़ें होंगी जो आप कभी कभी मिस कर जाते हो, जो आज हम फिर से दोबारा से देखेंगे सो दैट कि आपका रिवीजन का रिवीजन हो जाए और बाकी सारे आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि नंबर सिस्टम होता क्या है। ठीक है, नंबर सिस्टम क्या होता है, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसको हम नंबर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, रिप्रेजेंट करने के मेथड को, आई होप कि आप सभी को मेरा राइटिंग भी समझ में आ रहा होगा, वो नंबर सिस्टम हम कहते हैं। ठीक है,
इसको मैं इंग्लिश में भी अगर बोलूं तो नंबर सिस्टम इज अ वे टू रिप्रेजेंट एनी नंबर इन दी मैथमेटिक्स। ठीक है, सो अब किस किस तरीके से आप इस नंबर किस तरीके से आप किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ नंबर सिस्टम्स, जिसमें कि जैसे कि आप पढ़ते हैं सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, फिर आप पढ़ते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, फिर आप पढ़ते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम, और उसके बाद आप पढ़ते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस यहाँ पे लिखा जाता है। हर नंबर सिस्टम का अपना एक बेस होता है कि किस तरीके से आप उस नंबर सिस्टम के अंतर्गत किस तरीके से आप नंबर्स को रिप्रेजेंट करोगे। तो बेसिकली डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस है वो 10 है। इसमें आप 0 से लेके 9 तक के नंबर्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो यहाँ पे कितने नंबर हो जाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। दीज आर टोटल 10 नंबर्स। तो डेसिमल का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप 10 नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, और वो नंबर कौन से होंगे, 0 से लेके 9। जो आपका बेस होता है, बेस जो होता है वो, अगर मान लीजिए कि डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या है, 10 है, तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा, सबसे जो हाईएस्ट नंबर होगा इसके अंतर्गत वो क्या होगा, 9 होगा। मतलब जो बेस होता है उसका एक कम होगा, मतलब दैट इज क्या लिख सकते हैं आप इसको, बेस -1। ठीक है, बेस -1 क्या होगा, आपका हाईएस्ट नंबर सिस्टम होगा। उसके बाद में जब हम बात करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम की, तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2 गाइस। बेस 2 होता है, तो आप यहाँ पे क्या है, सिर्फ 2 नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो नंबर्स हैं 0 और 1। देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया कि बेस 2 है, तो हाईएस्ट नंबर क्या होगा, बेस -1। तो 2 में से अगर आप 1 घटाओगे तो आपको 1 मिलेगा, इसलिए यहाँ पे 2 नंबर हैं 0 और 1। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8। यहाँ पर आप कितने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये बेस आपको बताता है कि आप यहाँ कितने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पे 0 से लेके 7 यानी कि 8 नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 to 7। अब आप देखिए बेस यहाँ पर 8 है, तो आपका हाईएस्ट नंबर क्या निकल के आ रहा है, बेस -1। उसके बाद में आता है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो यहाँ पर हाँ, हमारा बेस तो होता है 16। ठीक है, हेक्सा का मतलब होता है 6 और डेसिमल का मतलब होता है 10। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना हो गया, 16 हो गया। लेकिन यहाँ पर कुछ तरीका बदल जाता है, क्योंकि जैसे कि आप भी जानते हो कि हमारे नंबर सिस्टम में 0 से लेके 9 नंबर्स होते हैं। फिर उसके बाद में जो नंबर फॉर्म होते हैं 10, वो 1 और 0 से मिलकर बनता है, 11 1 और 1 से मिलकर बनता है। इस तरीके से हमारे नंबर आगे चलते रहते हैं। लेकिन अगर आपको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है तो आप 0 to 9 तो लिखेंगे ही, 0 to 9 लिखेंगे। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट नंबर होता है वो A, जो आप 10 के लिए रिप्रेजेंट करते हो, B आप 11 के लिए रिप्रेजेंट करते हो, C आप 12 के लिए रिप्रेजेंट करते हो, D आप 13 के लिए रिप्रेजेंट करते हो, E आप 14 के लिए रिप्रेजेंट करते हो, और F जो है इसका लार्जेस्ट नंबर होता है। क्यों, F को आप रिप्रेजेंट करते हैं 15 के लिए, और बेस क्या है हमारा 16 है, तो आपका जो नंबर होगा वो बेस से एक कम होगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो आप A B C D E F इस तरीके से आप हेक्साडेसिमल में लिखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख के बता दे रही हूँ कि A को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 10 के लिए A को लिखते हैं, B के लिए आप 11 लिखेंगे, C के लिए आप 12 लिखेंगे, D के लिए आप 13 लिखेंगे, E के लिए आप 14 लिखेंगे, और F के लिए आप 15 लिखेंगे। जो भी एस्पिरेंट्स हमारे यहाँ पे कंप्यूटर बैकग्राउंड से होंगे उनको ये चीज़ें अच्छे से पता होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे कुछ नंबर सिस्टम्स के बेसिक्स थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम आगे करते हैं। आगे मैं आपको यहाँ पर पहले एक चीज़ बता दूँ टाइप्स ऑफ नंबर कराने से पहले, कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है। ठीक है, किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू और उस नंबर की फेस वैल्यू क्या होती है। ठीक है, प्लेस वैल्यू कहने का मतलब ये है कि जो नंबर, मान लीजिए कि ये आपका एक नंबर है, आपको ये तो पता होगा 10s 100 करके 4 5 3 6 2। मान लीजिए ये आपका कोई नंबर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, ये होता है 10s, ये होता है 100th प्लेस। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, ये होता है आपका यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस, ये होता है आपका 10th प्लेस, ये होता है आपका 100th प्लेस,
इधर आपका आ जाता है 1000 प्लेस, इधर आपका आ जाता है 10,000, ठीक है, क्या आ जाता है 10,000। तो इस तरीके से हमारे ये चलते रहते हैं इधर, और नंबर लैक्स, 10 लैक्स, इस तरीके से करोड़, इस तरीके से हमारे नंबर्स चलते रहते हैं। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि 2 की आपको प्लेस वैल्यू बतानी है, तो देखिए इकाई का नंबर है, ये इकाई का अंक है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अगर मैं आपसे बोलूं कि 6 की आपको प्लेस वैल्यू बतानी है, तो 6 क्या है 10th पोजीशन पे है, तो 6 की वैल्यू हो जाएगी प्लेस वैल्यू 60। उसके बाद अगर मैं आपको 3 बोलूं, 3 के लिए आपको बताना है कि 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, मतलब उसका स्थानीय मान क्या होगा, उसका स्थानीय मान होगा 300, क्योंकि ये 100th प्लेस पे है, ठीक है। तो बेसिकली हम प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, जिस प्लेस पे आपको वैल्यू निकालनी है उसके राइट साइड की जितनी भी वैल्यूज हैं, उसके राइट साइड में जितनी भी वैल्यूज हैं उनको आप क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है। अब लेकिन 2 के राइट में कुछ भी नहीं था, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा। 6 के राइट में सिर्फ एक वैल्यू थी, तो हमने यहाँ पे 6 0 लिख दिया। 3 के राइट में हमारी 2 वैल्यूज थी, तो हमने यहाँ पे 3 के बाद 00 लिख दिया। अगर मैं 4 की प्लेस वैल्यू पूछूं, तो 4 के आगे 3 6 और 2 3 डिजिट्स हैं, तो आप यहाँ पे 3 0 लिख देंगे, तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 1000। और आप यहाँ पे भी देखिए कि 4 किस प्लेस पे है, 4 का स्थानीय मान क्या है, 4 हजारवें प्लेस पे, 1000th प्लेस पे है। इसी तरीके से 5 के लिए आप करोगे, तो 5 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी इस तरीके से। हालांकि ऐसे सवाल आज की डेट में किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर फेस वैल्यू की, ठीक है। अब हम यहाँ पर फेस वैल्यू की बात करेंगे, तो देखो प्लेस वैल्यू हमने बता दी स्थानीय मान, ठीक है, स्थानीय मान। अब आते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है, देखो जैसे आपका चेहरा है, अगर आप आईने में अपना चेहरा देखते हैं, अगर आप मिरर में अपना चेहरा देखते हैं, तो आपको अपना ही चेहरा दिखेगा। अगर आपने हाथ में कोई पेन ले रखा है, तो आपके हाथ में वहां पे आईने में मिरर में पेन दिखेगा। तो बेसिकली क्या है, कहने का मतलब है कि फेस वैल्यू क्या होती है कि जो सामने है वही होगा। अब अगर मैं इसी नंबर को लेके चलूं आप दोबारा, तो 54362 54362 की फेस वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे आप देखिए 2 की फेस वैल्यू 2 होगी, 6 की फेस वैल्यू 6 होगी, 3 की फेस वैल्यू 3 होगी। मतलब जो दिख रहा है वही आपको लिखना है, आपको प्लेस वैल्यू नहीं बतानी। प्लेस में क्या होता था, आपको ये बताना होता था कि ये नंबर किस स्थान पे जाके बैठा हुआ है। फेस वैल्यू में आपको क्या बताना है कि इस नंबर का मतलब अंक का मतलब क्या है, मतलब ये अगर 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसकी फेस वैल्यू क्या होगी 4 ही होगी, और 5 की फेस वैल्यू 5 ही होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी। अब ये सारी चीजें हो गई, तो हम आगे चलते हैं। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत होगी। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप क्या करेंगे, टाइम नोट करके आप मेरे को डाल देंगे वहां पे। और जब मैं अगली क्लास लूंगी, आपकी कल की क्लासेस होंगी, तो उसमें मैं क्या करूंगी, आपको उस जगह पे, उस पॉइंट पे जो भी आपको उस स्लाइड में मैंने कराया होगा, वो मैं वापस से रिपीट कर दूंगी, ठीक है जी। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे चलें। अब मान लीजिए कि कोई ये कहना चाहता है कि भाई आपने नंबर सिस्टम बता दिया, लेकिन नंबर सिस्टम से पहले मतलब क्या था। देखो जीरो की खोज किसने करी थी, जीरो की खोज करी थी आर्यभट्ट ने, ठीक है। लेकिन उससे पहले नंबर सिस्टम को, उससे पहले संख्या पद्धति को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता था। मान लो जीरो की खोज आपकी किसने करी थी, आर्यभट्ट ने, लेकिन जीरो से पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिजिट्स तो होती होंगी भाई, लोग गिनते होंगे। तो किस तरीके से गिनते होंगे, तो बेसिकली एक को किस तरीके से गिना जाता होगा, एक को ऐसे तरह गिना जाता होगा हमारे यहाँ पर, ठीक है। भारतीय पद्धति में एक को इस तरीके से गिना जाता होगा। लेकिन अब अगर कोई मेरे से बोले कि भाई रावण को बोलते हैं कि उसके 10 सिर थे, दशावतार था, रावण जो है दशावतार था, तो उस टाइम पे जीरो की खोज तो हुई नहीं थी, तो 10 को कैसे लिखते थे, तो भाई 10 को उस टाइम पे ऐसे लिखते थे 10, ठीक है। तब 1 0 करके 10 को नहीं लिखा जाता था। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने ये पढ़ा कि नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम के टाइप्स क्या होते हैं, फेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो देखिए अब मैं आपको बताती हूँ कि टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, दो तरीके का हमारा नंबर सिस्टम होता है। एक रियल जो हमारा नंबर सिस्टम है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम होता है, जिसमें कि रियल नंबर्स भी होते हैं और इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बात करूं तो हमारा रियल नंबर सिस्टम, ठीक है, और दूसरा है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। हमें जो भी आगे पढ़ना है वो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में पढ़ना है और रियल नंबर सिस्टम, दोनों में ही पढ़ना है। तो पहले देखो रियल नंबर सिस्टम क्या होता है, जिसमें कुछ भी इमेजिनरी ना हो वो रियल होता है। भाई रियल क्या होगा, जो कुछ भी इमेजिनरी नहीं होता वही सब रियल होता है, ठीक है। तो रियल नंबर सिस्टम में आपको नॉर्मल नंबर्स दिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम को आप दो तरीके से फिर से पार्ट कर सकते हैं इसके,
एक तो कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम कैसे होता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया 5 + 7i, ठीक है, 5 + 7i। अब यहाँ पे ये जो i है ये क्या है, कॉम्प्लेक्स, इसकी कॉम्प्लेक्स नेचर को दिखाता है, ये एक नंबर है। अगर यहाँ पर ये i नहीं होता तो आप 5 + 7 दोनों को जोड़ के क्या कर देते, 12 कर देते, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे दो पार्ट हो जाते हैं, जिसके साथ i लगा होता है वो हो जाता है कॉम्प्लेक्स पार्ट, ठीक है, वो हो जाता है कॉम्प्लेक्स पार्ट, और जिसके साथ i नहीं लगा होता वो हो जाता है रियल पार्ट, ठीक है। अब इस i को क्या बोलते हैं, ये i होता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। ये i क्या डिनोट करता है कि 7 क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, तो यहाँ पर i इस तरीके से यहाँ पर डिनोट करता है। अब ये i की वैल्यू क्या होती है, i की वैल्यू होती है ±√1, ठीक है, -1। लेकिन अगर जब आप इसका i का स्क्वायर करेंगे, i का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको i की वैल्यू क्या मिलेगी, i की वैल्यू क्या मिलेगी, अगर आप i का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर प्लस माइनस नहीं होता है, ठीक है। i का स्क्वायर क्या करेंगे आप, i का जब आप स्क्वायर करेंगे तो अंडर हट जाएगा, क्योंकि जब भी हम स्क्वायर करते हैं किसी भी नंबर का तो अंडर हट जाता है। अंडर का मतलब क्या होता है, अंडर का मतलब होता है -1 की पावर 1/2। जब आप यहाँ पे i का स्क्वायर करोगे तो ये जो -1 की पावर 1/2 है, इसका आप स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 है, 2 से 1/2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, i स्क्वायर की वैल्यू क्या बचेगी, i स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ मिलेगी -1, ठीक है, i स्क्वायर की वैल्यू आपको -1 मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के पार्ट्स जो हम कर रहे थे, तो उसमें हम आगे देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ठीक है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर हमने समझ लिया क्या होता है। अब हम रियल नंबर को देखते हैं कि रियल नंबर में हमें क्या क्या पढ़ना है। रियल नंबर में देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताती हूँ। रियल नंबर में आपको एक पढ़ना है इंटीजर, इंटीजर क्या होते हैं, कैसे होते हैं। एक आपको पढ़ना है डेसिमल, ठीक है, डेसिमल दशमलव, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि इंटीजर क्या होता है, बेसिकली इंटीजर बेसिकली क्या होता है, ऑल इंटीजर्स आर द रैशनल नंबर्स। इंटीजर होते क्या हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, इंटीजर होते क्या हैं आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पे ये स्लाइड देखिए कि ऑल इंटीजर नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। सबसे पहले इंटीजर नंबर्स होते क्या हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से जितने भी नंबर आपके हैं, जितने भी आपके कंप्लीट नंबर हैं, वो सारे क्या होते हैं, इंटीजर नंबर होते हैं। अभी आप इसको, ये अभी पूर्ण नहीं है, ये अभी अपूर्ण है, पूरा नहीं लिखा गया इसमें अभी। और आप क्या लिख सकते हैं, और कौन कौन से नंबर, भाई आप यहाँ पे जिनमें पॉइंट नहीं होता, बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि जिन नंबर में पॉइंट नहीं होता वो सारे क्या होते हैं, आपके इंटीजर होते हैं। तो 0 के इधर माइनस में भी क्या है, अगर आप कंप्लीट नंबर लोगे, पूर्ण नंबर लोगे, पूर्ण संख्या लोगे, तो वो क्या कहलाएंगे, इंटीजर नंबर कहलाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये इस तरीके से आपका इधर चलता रहेगा। और अब ये क्या होंगे, ये जितने भी टोटल नंबर होंगे वो क्या होंगे, सारे नंबर इंटीजर कहलाएंगे। अब देखिए 0 को इंटीजर नंबर माना गया है, ठीक है, लेकिन जब हम बात करेंगे आगे होल नंबर्स की, ठीक है, होल नंबर्स की बात करेंगे, तो पूर्ण संख्याओं की जब हम बात करेंगे तो 0 क्या है, ना ही पूर्ण है ना ही अपूर्ण है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जितने भी 0 के नंबर लाइन, अगर मान लीजिए ये आपकी नंबर लाइन है, ये 0 है, 0 के इधर जितने भी होंगे वो सारे पॉजिटिव नंबर होंगे, मतलब 0 से जितने भी बड़े होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर होंगे, ठीक है, जितने भी बड़े होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर, जो आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। और 0 के जितने भी लेफ्ट साइड में होंगे, 0 के जितने भी लेफ्ट साइड में वो होंगे वो सारे क्या होंगे, नेगेटिव इंटीजर होंगे, वो सारे क्या होंगे, नेगेटिव इंटीजर होंगे। कहने का मतलब ये है कि 0 से जितने भी बड़े नंबर होंगे, बड़ी संख्याएं होंगी, वो सारी आपकी पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगी, धन पूर्णांक कहलाएंगी। और 0 से जितनी भी कम आपकी संख्या है वो आपके ऋण पूर्णांक कहलाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं डेसिमल नंबर्स की। डेसिमल नंबर्स की जब हम बात करेंगे तो डेसिमल नंबर्स में मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं भाई, डेसिमल नंबर दो तरीके के नंबर होते हैं। पहली बात तो इनमें क्या होता है, दशमलव आता है भाई। जितना अभी देखो, अभी हमने क्या किया, पूर्णांक किया, पूर्णांक मतलब जिसमें दशमलव ना आए, ठीक है, जो अपने आप में एक होल नंबर हो, ठीक है। अब आप आगे देखिए कि डेसिमल क्या होता है, जिसमें पूर्णांक आता है। लाइक मैंने अगर आपको बोला यहाँ पे 4.9, ठीक है, तो ये 5 के करीब है, ये 5 के करीब है, 4 से बड़ा है, 5 के करीब है, तो ये क्या है, एक यहाँ पे दशमलव लग गया, तो ये क्या है, ना तो ये कंप्लीट 5 है ना ही ये कंप्लीट 4 है, ठीक है, ना ही कंप्लीट 4 है ना ही कंप्लीट 5 है, तो ये क्या है, 4 और 5 के बीच में है। तो जो दो इंटीजर्स के बीच की इन बिटवीन संख्याएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर बोलते हैं। डेसिमल नंबर हमारे दो तरीके के होते हैं, एक रिपीटिंग डेसिमल नंबर, एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। रिपीटिंग डेसिमल नंबर में क्या होता है, रिपीटिंग डेसिमल नंबर में क्या होता है कि जो हमारा संख्या है वो क्या होती है, हमारी रिपीट करती है। जो हमारी
संख्या होती है जो हमारी वो रिपीट करती है। जैसे कि मैं आपको बोलूं यहाँ पे 0.1111111, अब जो ये 1 है वो बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। 0.333333, ये किसका मान होता है, ये 10/3 का मान होता है। अगर आप 10 में 3 का भाग लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.3333, इस तरीके से एक नंबर मिलेगा। तो जितने भी ये रिपीटिंग डेसिमल होते हैं तो इनमें क्या होता है कि एक ही संख्या, दशमलव के बाद एक ही संख्या वो क्या हो रही है, आपकी रिपीट हो रही है। आपका कोई एक नंबर 1.5555 ऐसा भी हो सकता है जिसमें क्या है, ये 1.5 के बाद ये जो 5 है ये क्या कर रहे हैं, अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, अपने आप को इनकी क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, तो अब आप आगे चलेंगे। तो अब ये तो मैं आपको बता दिया कि रिपीटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है। अब देखिए नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रिपीटिंग डेसिमल नंबर को हम क्या बोलते हैं। रिपीटिंग डेसिमल नंबर को हम और क्या क्या कह सकते हैं। रिपीटिंग डेसिमल नंबर को आप रिकरिंग डेसिमल नंबर भी कह सकते हैं, रिकरिंग डेसिमल नंबर। और इसको आप और क्या कह सकते हैं, इसको आप टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी बोल सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, आई थिंक आप सभी को अभी तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए ये आप रिपीटिंग डेसिमल नंबर को रिकरिंग, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे 1.3333 आपको मैंने बताया, तो यहाँ पे क्या है, 3 जो है वो हर बार इसकी अकरेंस जो है वो हर बार हो रही है, तो री अकर कर रहा है। ये अकर मतलब क्या होना, अकरिंग का मतलब क्या होता है, अकरिंग का मतलब होता है कि कोई चीज बार बार खुद को दोहराती है, कोई चीज बार बार अपने आप को दर्शाती है। ठीक है, तो ये अब जो 3 है, जो ये है वो क्या कर रहा है, बार बार आ रहा है। अकरिंग का मतलब क्या होता है, दर्शाना, खुद को दिखाना, खुद की प्रेजेंस को बताना। अब ये 3 जो है वो बार बार आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, रीअकर हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रीअकरिंग डेसिमल नंबर बोलते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इसको क्यों बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इसको ये बोलते हैं कि अगर आप 1.3333 इस तरीके से लिख रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, उसमें 1.3 अगर आप 3 के ऊपर इस तरीके से बार लगा दो, तो जो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि जिस भी संख्या के ऊपर दशमलव के बाद इस तरीके से बार लगा होता है, तो वहां से आप समझ सकते हो कि ये जो संख्या है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है उसको आप रिपीट कर सकते हैं। लाइक अगर मान लीजिए यहाँ पे 1.445679 और उसके बाद ये 9999 इस तरीके से लिखा जा रहा है। ठीक है, और ये ऐसे चलता जा रहा है, तो आप इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं, आप इस नंबर को कहां पे जाके टर्मिनेट कर सकते हो, 1.445679 और 9 के ऊपर अगर आप बार लगा देंगे तो यहां से आप समझ सकते हैं कि अब इसके बाद जो इतना भी लिखा जाएगा वो 9999 ही लिखा जाएगा, तो यहाँ पे आप इस नंबर को टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि इसको क्या बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं, और रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं, और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। आगे चले तो अभी आगे अब हम देखते हैं कि आगे दूसरा हमारा क्या है। जब देखो हमारा क्या है, रिपीटिंग है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा डेसिमल नंबर क्या होगा, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर होगा। नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर हमारा क्या होगा, आज हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से हम समझ के उनके नोट्स बनाने हैं आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चंस हम कल से शुरू करेंगे। और यहाँ पे देखिए नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, सॉरी सिस्टम नहीं है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर आपका क्या होता है। नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर आपका क्या होता है, जो रिपीट ना करे अपने आप को। ठीक है, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, नॉन रिकरिंग बोल सकते हो। भाई देखो वहां पे क्या था, रिकरिंग था, तो जो बार बार अपने आप को दोहराए ना, तो इसको आप बोल सकते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। और आप इसको क्या बोल सकते हो, वहां पे क्या था, टर्मिनेटिंग था, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होगा वो मैं आपको अभी बता दूंगे। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे इसमें करते हैं। नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर क्या होते हैं, ऐसे डेसिमल नंबर, ऐसी संख्याएं जो अपने आप को हो तो वो दशमलव संख्याएं, मतलब पूर्णांक ना हो, लेकिन अपने आप को दोहराए ना। जैसे यहाँ पर 3 4 5 6 7, अगर मैं इस तरीके से कोई नंबर लिखती हूँ, अब देखो ये 7 के बाद ये खत्म हो गया, उसके बाद क्या हो रहा है कि कुछ भी यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी नंबर। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 7 के बाद 6 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, लेकिन कोई भी एक डिजिट बार बार, मतलब लास्ट में कोई एक डिजिट ऐसी नहीं है जो बार बार आ रही हो। तो ये क्या है, अपने आप को यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो अपने आप को क्या है, रिपीट नहीं कर रहे। हाँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं 3 4 5 3 4 5 3 4 5, ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इसको कैसे लिख सकते हो कि ये जो 3 4 5 है ना, ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे आप कैसे लिख सकते हैं, 3 4 5 और
ये पूरे के ऊपर बार लगा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रिकरिंग हो जाएगा और रिपीटिंग नंबर सिस्टम हो जाएगा, रिपीटिंग डेसिमल नंबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको अभी क्या करना है, हमको अभी पढ़ना है नॉन रिपीटिंग। तो नॉन रिपीटिंग में और क्या क्या लिख सकते हैं आप, जैसे कि 1.78 ये आपका नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। अब देखिए मैंने आपको जैसे यहाँ पे बताया कि इसको नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग आपको समझ में आ गया क्योंकि यहाँ पे पुनरावृत्ति नहीं होती है। नॉन टर्मिनेटिंग में आप इसको कैसे कह सकते हैं, 1.4567 अब आप यहाँ पे इसमें से किसी भी नंबर को ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे 8888 बार बार आ रहा होता तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे 1.4567 के ऊपर बार लगा के यहाँ पे टर्मिनेट कर देते। लेकिन यहाँ पर आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा, इसमें आप टर्मिनेट नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी नंबर ऐसा नहीं है, कोई भी डिजिट ऐसी नहीं है आपकी कि जो अपने आप को दोहरा रही हो। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर है 2 3 4 5 6 9 8 5 4 2 7 6 7, ये इस तरीके का एक नंबर है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, आप इस नंबर को टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी में मैं आपको आगे बताऊं कि पाई जो होता है हमारा, पाई इसको हम इर्रेशनल बोलते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी इर्रेशनल और रेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, इसको हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं इसको इर्रेशनल नंबर, क्यों बोलते हैं इसको इर्रेशनल नंबर, क्योंकि जो हमारे नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं ना वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। इर्रेशनल कहने का मतलब ये है कि आप उनको पीवाईक्यू की फॉर्म में, पीवाईक्यू की फॉर्म में आप उनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पीवाईक्यू की फॉर्म में आप उनको रिप्रेजेंट नहीं लिखे जा सकते ये, तो पीवाईक्यू की फॉर्म में आप इनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो हमारे मैंने आपको रिपीटिंग बताया था, जो हमारे रिपीटिंग होते हैं, जो हमारे रिपीटिंग नंबर होते हैं वो उनको क्या कर सकते हैं हम, रिपीटिंग नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, पीवाईक्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि हमारा क्या है, एक आप एग्जांपल ले लीजिए 10/3 है, ये पीवाईक्यू के फॉर्म में है और ये क्या है, एक रिपीटिंग नंबर है क्योंकि यहाँ पर 0.3333 आ रहा है। तो ये क्या है, अब आपने एक रिपीटिंग नंबर को एक पीवाईक्यू की फॉर्म में लिख दिया। पीवाईक्यू क्या होता है, मतलब परिमेय संख्या के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। और परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो जो आपके रिपीटिंग डेसिमल होते हैं उनको आप रैशनल नंबर भी कहते हैं, और जो हमारे नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, नॉन रिपीटिंग जो होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। अब जो पाई की हमारी वैल्यू होती है ना, पाई की हमारी जो एग्जैक्ट आइडियल वैल्यू होती है वो 22.7 होती है। ठीक है, अब क्योंकि ये आइडियल वैल्यू है ये हमारी 22/7, तो इसको क्या है, आप इर्रेशनल फॉर्म में, मतलब आप इसको पीवाईक्यू फॉर्म में तो लिख सकते हो, लेकिन एक टाइम के बाद, जैसे पाई क्या है आपका इक्वल होता है, सॉरी पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होती है 3.14। ठीक है, पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है, 3.1। मतलब इसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है कि एक टाइम के बाद ये, मतलब ये एक रिसर्च भी चल रही है कि कौन व्यक्ति पाई की कितनी वैल्यूज तक, कितनी डिजिट्स तक उसकी वैल्यू याद कर सकता है। एक लिमिट के बाद ये अपने आप को रिपीट नहीं करती है वैल्यू, लेकिन आप इसकी अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालोगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होती है वो 22/7 के बराबर होती है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी 22/7 के बराबर होती है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है इसकी वो 3.14 समथिंग आगे बढ़ती चली जाती है, और जो कि एक नॉन रिपीटिंग वैल्यू होती है। अब क्योंकि ये एक नॉन रिपीटिंग वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू इसकी नॉन रिपीटिंग होती है, इसलिए हम पाई को क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे इसमें जब हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं तो पूरा कर ही लेते हैं। रिपीटिंग जो डेसिमल्स होते हैं उनमें आप देखिए, उनको आप क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर बोलते हैं। तो रैशनल नंबर, जैसे अगर कोई आपसे बोले कि 0, तो 0 क्या है, 0 एक रैशनल नंबर है। क्यों 0 एक रैशनल नंबर क्यों है भाई, 0 में अगर आप 1 का भाग लगाओगे तो ये p/q की फॉर्म में हो गया, p/q की फॉर्म में हो गया, और p/q की फॉर्म में हो गया। और आपको ये पता है कि 0 में आप किसी भी चीज का भाग लगाते हैं, 0 में अगर आप 2 से भी भाग लगाते हैं, 0 में आप अगर 100 से भी भाग लगाते हैं, तो हर बार उत्तर जो आता है आपका वो 0 ही आएगा। तो आप इसको 0 को किसी भी p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जबकि आप इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो 0 जो होता है वो आपका क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है,
एक परिमेय संख्या होती है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए रिकरिंग डेसिमल्स को किस तरीके से रिमूव किया जाए, ठीक है, किस तरीके से आप इसको और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रिकरिंग डेसिमल्स को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है। रिकरिंग डेसिमल्स में हम क्या कर सकते हैं, जैसे अगर आपका एक रिकरिंग डेसिमल दे रखा है यहाँ पे 0.a बार, ए कोई एक डिजिट है और मान लीजिए कि किसी एक डिजिट में ही आपको इस तरीके से नंबर दिया है, मान लीजिए 0.3 बार, तो 0.3 बार को हम क्या लिख सकते हैं, 0.3333 इस तरीके से पूरा लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमें इसी रिकरिंग डेसिमल को इससे ये बार हटा के इसको एक परिमेय संख्या में बदलना हो तो आप इसको कैसे करोगे, इरेशनल से रैशनल में करना हो तो आप क्या करोगे, a/9। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी डिजिट होंगी उतने क्या कर देंगे आप, नीचे 9 से डिवाइड कर देंगे। और दूसरी चीज कि जिस डिजिट के ऊपर बार होगा उसमें 9 से डिवाइड करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका दूसरा आ जाता है a/b और a और b दोनों पर बार है, और अगर a और b दोनों पर बार है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, a/99 कर देंगे, क्योंकि एक 9 a के लिए आएगा, एक 9 b के लिए आएगा। ठीक है, आप इसको और भी सॉल्व करके देख सकते हैं, वैल्यूज यही आती है, मैंने सिर्फ आपको एक फॉर्मूले की फॉर्म में बताया है। अगर आपको यहाँ पे आता है 0.a/b/c और तीनों पर बार है तो आप यहाँ पर कैसे करेंगे, a/b/c/999। ठीक है, कैसे करेंगे, a/b/c/999। उसके आगे अगर आपको बोलता है 0.a और b पर बार देता है, a पर बार नहीं देता। ठीक है, आपको जो बार दिया जाता है वो b के ऊपर दिया जाता है, a के ऊपर नहीं दिया जाता। तो आप इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे एक रैशनल नंबर बनाएंगे। देखिए, जिस पे पहले आप पूरी संख्या लिखेंगे, ए बी आपको दी हुई है तो ए बी लिख लेंगे, और जिस पर आपको बार नहीं दिया हुआ है उसको इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ए बी माइनस ए हो जाएगा, और नीचे आप क्या लिखेंगे, क्योंकि एक ही डिजिट पे बार है, दो पर नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 90 लिखेंगे। उसके बाद में अगर आप यहाँ पर ए बी सी और सी के ऊपर बार आता है तो मैंने क्या बताया, पहले आपको पूरी संख्या लिखनी है, पूरी संख्या लिख देंगे, और जिस पर बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे। तो ए और बी पर बार नहीं है, इसको माइनस कर देंगे, और यहाँ पे अब बार किसके ऊपर है, सिर्फ सी के ऊपर, लेकिन डिजिट कितनी है, यहाँ पर 3 डिजिट है, और अगर आप यहाँ के 3 डिजिट है तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, 900 कर देंगे। ठीक है, 900। अब कोई मुझसे ये कहे कि भाई इसको इस पे बार नहीं है तो इसको 009 लिख सकते, तो 009 इज ऑलरेडी इक्वल्स टू 9। तो इस तरीके से आप नहीं लिखोगे, आप कैसे लिखोगे, 90 या 900, 2 डिजिट के लिए 90, 3 डिजिट के लिए 900। ठीक है, अगर कोई आपसे बोले, यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूं कि 0.a/b/c में b और c पर बार है तो आप इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए आपको क्या लिखना है, पूरी संख्या लिखनी है, a b c पूरा लिखना है, और जिस पर बार नहीं है उसको माइनस करना है। तो यहाँ पे आपका a के ऊपर बार नहीं है, उस पर माइनस कर देंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे आप, 900 से, क्योंकि 3 डिजिट है तो फिर से आप 900 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप एक इरेशनल नंबर को एक रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, ये इसको नोट कर लीजिएगा, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीजर अकॉर्डिंग टू, देखिए हमने इंटीजर जो है 2 तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी और अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन। ठीक है, प्राइम नंबर है या मतलब पॉजिटिव इंटीजर में कंपोजिट नंबर है, या 1 है, 1 जो है हमारा प्राइम भी नहीं होता, कंपोजिट भी नहीं होता, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो बेसिकली डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो हमारे इंटीजर होते हैं, डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, देखिए वैसे हमारे इंटीजर क्या होते हैं, देखो मैंने आपको यहाँ पे नंबर लाइन बताई थी, तो ये 0 है, इधर क्या हो गए आपके पॉजिटिव इंटीजर नंबर हो गए। ठीक है, एक तो इंटीजर नंबर इस तरीके से आप लिख सकते हो, इधर क्या हो गया आपका नेगेटिव इंटीजर नंबर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 0 ना तो नेगेटिव होता है, ना ही नॉर नेगेटिव और ना ही नेगेटिव और ना ही पॉजिटिव। ठीक है, नॉर नेगेटिव और पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे देखिए ये एक तरीका हो गया इंटीजर्स को डिस्क्राइब करने का। ये दूसरा जो तरीका है वो डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग है। तो डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ये तो आप सभी लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि इवन नंबर कौन सा होता है, जिसमें आपका 2 से भाग चला जाए। ठीक है, 2 से भाग चला जाए। और ऑड नंबर कौन सा होता है, इसको आप क्या बोलते हो, सम संख्या बोलते हो, और इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप विषम संख्या बोलते हो। तो ये क्या होता है, जिसमें 2 से भाग ना जाए। ठीक है, तो बेसिकली आपका 2 से भाग जाने और ना जाने पे आपका डिपेंड करता है कि कोई नंबर इंटीजर होगा, कोई नंबर इवन इंटीजर होगा या फिर वो नंबर ऑड इंटीजर होगा। ठीक है,
अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर के भी दो तरीके होते हैं। अब देखो नेगेटिव इंटीजर में तो हमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, हमें बस इतना है कि हाँ ये नेगेटिव इंटीजर को आप किस तरीके से डिनोट कर सकते हो। जीरो के बारे में हमें पता चल गया कि जीरो ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव इंटीजर है। अब बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर की। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर को फिर से आप तीन तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला है प्राइम नंबर, दूसरा है कंपोजिट नंबर और तीसरा है 1। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर हमारे कहाँ से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से शुरू होते हैं। इससे पहले 0 आता है वो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं यहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। और पॉजिटिव नंबर में फिर हम ये देखेंगे कि प्राइम कौन से होते हैं और कंपोजिट कौन से होते हैं। तो बेसिकली 1 टू इनफाइनाइट इसको बोलते हैं हम बोलते हैं सेट ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ n नेचुरल नंबर्स, ये हम इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर आप इसमें 0 ऐड कर दोगे, अगर आप 0 से लेके 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट तक जाओगे तो ये है देखो सेट ऑफ n। यहाँ पे आप नेचुरल की जगह, नेचुरल तो ये खैर सारे हैं ही, नेचुरल की जगह लिखेंगे सेट ऑफ n इंटीजर नंबर। और अगर आप इसमें 0 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका सेट ऑफ n होल नंबर। ठीक है, अगर आप 0 ऐड कर देते हैं तो अब ये आपके कितने आ गए, ये होल नंबर है। ठीक है, तो देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके 2 या 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिन नंबर्स के 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। और जिनके सिर्फ 2 होते हैं, सिर्फ 2, ठीक है, ओनली 2 फैक्टर्स, तो उनको आप क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, और ये 2 फैक्टर्स कैसे हो सकते हैं, ये भाई, एक तो वो नंबर खुद होगा, एक तो नंबर इटसेल्फ, और दूसरा क्या फैक्टर होता है, 1, क्योंकि 1 जो है 1 हर नंबर का गुणनखंड होता है। मतलब आप क्या हो 25 एकम 25 मतलब 25 1 जा 25, 2 1 जा 2, 3 1 जा 1, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 5 1 जा 5, तो 1 जो है वो हर किसी का फैक्टर होता है। तो बेसिकली कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो नंबर इटसेल्फ, एक होता है इनका 1। ठीक है, तो नंबर हैविंग मोर देन सॉरी बेसिकली ये तो प्राइम नंबर होते हैं एक, और ये तो नॉन प्राइम होते हैं बेसिकली। सॉरी, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनके सिर्फ नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स, नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स, ये मैंने आपको उल्टा बता दिया। बेसिकली नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स, तो इनको क्या बोलते हैं, ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स, ये क्या होते हैं, आपके प्राइम नंबर होते हैं। कंपोजिट क्या होते हैं, 2 और मोर देन 2, ठीक है, 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स, ये होते हैं आपके कंपोजिट नंबर। जैसे 2 के अगर मैं फैक्टर्स बताऊं तो 2 4 6 8 10 इस तरीके से। 3 के अगर आप देखेंगे तो 3 6 9 12 इस तरीके से। लेकिन अगर आप 7 के देखेंगे, 7 के, तो 7 के क्या फैक्टर होंगे, 1 होगा और एक 7 होगा, मतलब एक तो 1 होगा और एक नंबर इटसेल्फ होगा। तो इस तरीके से जो हमारे प्राइम नंबर होते हैं, सॉरी मेरे से गलती हो गई थी, प्राइम नंबर जो होते हैं उनके हमारे 2 ही फैक्टर होते हैं, ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स, दैट आर नंबर इटसेल्फ एंड 1। और आपके कंपोजिट नंबर होते हैं, कंपोजिट का देखो मतलब ही यही है कि कोई चीज 2 या 2 से ज्यादा चीजों से मिलकर बनी हुई है। कंपोजिट का कहने का मतलब क्या है कि जिनके 2 या 2 से ज्यादा के फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनको आप क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, उनको आप क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। 2 या 2 से ज्यादा नहीं, ओनली 2 से ज्यादा, मोर देन 2 फैक्टर्स, क्योंकि 2 तो यहीं पे आ जाएंगे। मोर देन 2 फैक्टर्स जिनके होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो चलिए आगे करते हैं। इसमें कुछ फैक्ट्स हैं आपके लिए, कुछ फैक्ट्स जो हैं वो कुछ इस तरीके के फैक्ट्स हैं कि इधर ब्लैंक स्लाइड पे मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कि जो 2 है हमारा, 2 जो है हमारा वो इवन प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके अलावा कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो इवन हो। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई, जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे अब आपका 3 है, 3 के 1 और 3 2 ही फैक्टर होंगे। 7 है, 7 के 1 और 7 2 ही फैक्टर होंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर आप चले यहाँ पे ना, इसके बाद 11 है,
11 के 1 और 11 दो ही फैक्टर होंगे, ठीक है। और 2 जो है 2 इसके भी दो ही फैक्टर होंगे 1 एंड 2। लेकिन 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन प्राइम फैक्टर है। बाकी के जितने भी नंबर आपके होंगे वो क्या होंगे, ऑड प्राइम नंबर होंगे, ठीक है, ऑड प्राइम नंबर होंगे, पहली चीज। उसके बाद में नोट करने वाली अगली चीज ये है कि 1 से 15 तक, 1 से 15 तक हमारे के पास कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक हमारे पास कितने प्राइम नंबर होते हैं, 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। मतलब 1 से 50 तक आपको ऐसी डिजिट्स मिल जाएंगी, 15 डिजिट्स, जिनके या तो 1 फैक्टर होगा या फिर वो नंबर खुद होंगे। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, उसके बाद 13 हो गया, 13 के बाद में 17 हो गया, 17 के बाद में 19 हो गया, 19 के बाद में 21 नहीं होगा, 19 हो गया, 19 के बाद में 23 हो गया, 23 के बाद में 23 के बाद में आपका 31 हो गया, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद में आपको मिलता है 36 37 हो गया एक। उसके बाद में 41 हो गया, ठीक है। 41 के बाद में 43 हो गया, 43 के बाद में आपको और मिलेगा यहाँ पर 46 47, ठीक है, 47 हो गया। तो कितने हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक नंबर कोई और एक और होगा जरूर, जो कि यहाँ पर मैंने मिस कर दिया है, तो आप वो नंबर देख के लिख लीजिएगा। तो 1 से 50 तक कितने नंबर होते हैं, 15 प्राइम नंबर होते हैं। उसके बाद में आते हैं 15 से लेके 100 तक। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। 50 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, सिर्फ 10 प्राइम नंबर आपको यहाँ पे मिलते हैं। 10 प्राइम नंबर आपको 50 से 100 तक मिलते हैं। तो देखो यहाँ पे टोटल कितने मिल गए, 1 से 100 तक कितने मिल गए आपको, 1 से 100 तक आपको मिल गए 25 प्राइम नंबर, ठीक है, 25 प्राइम नंबर आपको यहाँ पे मिल गए। उसके बाद में अगर आप देखिए तो 1 से 100 तक हो गए 3 5 एंड 7, 3 5 एंड 7, ये चीज भी नोट करिएगा। 3 5 एंड 7 ऐसे कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हैं। ये क्या है, ऐसे कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं जो प्राइम भी हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके कोई भी ऐसे 3 लगातार प्राइम नंबर आपको नहीं मिलेंगे कि जो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर भी हों और प्राइम नंबर भी हों, ठीक है। और एक चीज और आपको याद रखनी है कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर तो होंगे ही, क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर्स जो हैं, 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे क्या हैं, ऑड प्राइम नंबर्स हैं। 2 ही अकेला हमारा ऐसा होता है जो कि एक इवन प्राइम नंबर होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं रिलेटिवली प्राइम, को प्राइम और ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। तो बेसिकली रिलेटिव को प्राइम नंबर देखते हैं। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, यहाँ पर मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, ठीक है। किन्हीं भी 2 प्राइम नंबर्स का सेट जो होता है उसको हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप लेंगे तो 5,7 का एक सेट पूरा, 3,5 का एक सेट, ठीक है। 2 प्राइम नंबर्स का हमें करना है, 11 और 13 का सेट, 19 और 23 का सेट, ठीक है। तो इस तरीके से जो किसी भी 2 प्राइम नंबर के, किन्हीं भी 2 प्राइम नंबर के 2 और 3 का सेट, ठीक है, 2 और 3 का सेट, किसी भी 2 प्राइम नंबर के सेट को आप क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। उसके बाद में रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होते हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF जो है वो 1 आए, मतलब जिन प्राइम नंबर्स के सेट का, अभी देखो हमने सेट देख लिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, जिन प्राइम नंबर के सेट का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 आए, ठीक है। तो सेट ऑफ टू नंबर्स having HCF इक्वल्स टू 1। अब जैसे कि 1,5 है, ठीक है, इसका आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 के फैक्टर हो जाएंगे 1 × 1, 1 का फैक्टर तो 1 ही होगा। 5 का क्या हो जाएगा, 1,5, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं आपको बोलूं 2,9, ठीक है, 2,9 और एक मैं आपको यहाँ पर बोलूं कि इसमें आप देखिए, इसमें आप बताइए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है। तो देखो 1 का क्या हो गया, 1 × 2, 2 फैक्टर हो गए। 9 के क्या हो गए फैक्टर्स आपके 3,3, ठीक है, 9 के 3,3,1,
अब देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, नो डाउट कि ये प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये रिलेटिवली प्राइम है। रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या है, दोनों के बीच में ऐसा क्या रिलेशन है, दोनों के बीच में रिलेशन ये है कि इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 9 देखूं और मैं यहाँ पे 25 देखूं, 9 और 25 दोनों ही प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 क्या है, 9 के 1 और 3 और 9 3 फैक्टर्स होते हैं, 25 के 1 5 25 3 फैक्टर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पर आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1। ठीक है, क्योंकि 9 में क्या होता है, 9 में होता है आपका 1, 3, 9। ठीक है, एक सेकंड मैं अपना लैपटॉप कनेक्ट कर लूं, आप वेट करिएगा। सॉरी, चार्जिंग खत्म हो रही थी तो चार्जर लगाया मैंने दोबारा। ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे, हम बात कर रहे थे कि हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है किन्हीं भी दो नंबर का, चाहे वो प्राइम हो चाहे वो नॉन प्राइम हो, अगर वो चाहे वो कंपोजिट हो, अगर उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आता है तो वो नंबर आपस में क्या होते हैं, रिलेटिवली प्राइम होते हैं। अब बात करते हैं, देखिए हम ट्विन प्राइम नंबर्स की। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स वो प्राइम नंबर्स होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स वो प्राइम नंबर होते हैं सेट ऑफ टू प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ टू प्राइम नंबर्स हैविंग, सेट ऑफ टू प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस ऑफ 2। ठीक है, डिफरेंस ऑफ 2 मतलब कहने का ये मतलब है कि आपको इस तरीके से प्राइम नंबर्स लेने हैं, आपको इस तरीके से प्राइम नंबर्स लेने हैं। देखो यहाँ पे क्या था, रिलेटिवली प्राइम में सेट ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ 2 नंबर्स, यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं बोला था। ठीक है, सेट ऑफ 2 नंबर्स whose SCF is equals to 1, तो ये हो गया आपका रिलेटिवली प्राइम। यहाँ पे को प्राइम आपको बोला था, को प्राइम में क्या है कि सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, इसमें आपको कुछ देखने वाली बात ही नहीं थी। यहाँ पे ट्विन प्राइम नंबर में आपको क्या करना है, ट्विन प्राइम नंबर में अब आपको 2 प्राइम नंबर का सेट बनाना है। भाई सेट बनाने के लिए एक चीज तो होगी नहीं, एक के साथ मतलब एक जूते का सेट तो होता नहीं है, सेट क्या होता है, 2 का होता है। ठीक है, सूट पैंट का सेट होता है, सूट के साथ में पैंट का सेट होता है, या टाई का सेट होता है। कहने का मतलब यह है जब एक से ज्यादा चीजें होती हैं, जब 2 चीजें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं तो आप उसको सेट बोलते हैं। तो सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, तो आपको प्राइम नंबर्स का सेट बनाना है जिनका डिफरेंस 2 हो। तो देखो 3 और 5 दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 है। 5 और 7 दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 है। लेकिन यहाँ पे आपको ये 2 और 3 ये आपका ट्विन प्राइम नंबर नहीं होगा। ट्विन प्राइम नंबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनका डिफरेंस क्या है, 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ट्विन प्राइम नंबर नहीं होगा। हाँ, अगर मैं आपसे यहाँ बात करूं कि 11 और 13, तो 11 और 13 का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यहाँ पे क्या है, 2 है। तो ये क्या होगा, ट्विन प्राइम नंबर होगा। इतना आपको समझ में आ गया, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए एक आगे परफेक्ट नंबर देखते हैं। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, किस नंबर्स को आप परफेक्ट कहते हैं, वो नंबर्स जिनके जो फैक्टर्स हैं वो उतने ही हों जितने की वो संख्या है। जैसे कहने का मतलब मेरा ये है कि यदि कोई संख्या अपने फैक्टर्स के सम के बराबर हो, फैक्टर्स के सम के बराबर हो, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे, परफेक्ट नंबर बोलोगे। ठीक है, कैसे होंगे, देखो अगर आप 6 का फैक्टर निकालो, 6 के फैक्टर क्या होंगे, 1 बाई 1 से डिवाइड चला जाएगा, 2 से डिवाइड चला जाएगा, 3 से डिवाइड चला जाएगा और 6 से डिवाइड चला जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे ये जो 3 फैक्टर्स है, ठीक है, ये जो 3 फैक्टर्स हैं खुद को छोड़कर सम के बराबर हो, लेकिन खुद को छोड़कर, मतलब कहने का ये है कि अगर मैं इंग्लिश में इसको बोलूं, इफ एनी नंबर इज सेड टू बी अ परफेक्ट नंबर इफ द सम ऑफ फैक्टर्स एक्सेप्ट इटसेल्फ, सम ऑफ फैक्टर्स एक्सेप्ट नंबर इटसेल्फ, क्योंकि देखो हर नंबर अपना तो फैक्टर होता ही है। ठीक है भाई, 21 का फैक्टर क्या होगा, 21 तो होगा क्योंकि 1 टाइम तो डिवाइड जा ही रहा है। तो उसको क्या करेंगे, अगर आपका सम ऑफ फैक्टर जो है एक्सेप्ट नंबर इटसेल्फ इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, नंबर के, तो आपका क्या होगा, ये नंबर
आपका ये नंबर क्या होगा, ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे हमने 6 में देखा, तो 6 में नंबर 6 को हमने छोड़ दिया, तो बाकी के जो फैक्टर्स का सम आ रहा है 1 + 2 + 3 का जो फैक्टर सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 6 जो होगा वो हमारा एक परफेक्ट नंबर होगा। 6 क्या होगा, हमारा एक परफेक्ट नंबर होगा। जब अगर जैसे हम बात करें 28 की, तो 28 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे गाइस, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 14 होगा और 28 होगा। 28 को छोड़ दो आप यहाँ पर। उसके बाद में आपको क्या करना है, 1 + 2 + 4 + 7 + 14। अगर आप इसको ऐड करते हो, देखो 1 + 2 क्या हो गया, 3 हो गया, 3 + 7 10 हो गया, 10 + 4 क्या हो गया, 14 हो गया, और 14 क्या हो गया, 28 हो गया। तो सम ऑफ फैक्टर्स एक्सेप्ट नंबर इटसेल्फ कितना आ रहा है, अगर नंबर के बराबर हो रहा है तो वो नंबर क्या कहलाएगा, परफेक्ट नंबर कहलाया जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। इस पे हम कल कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फैक्टोरियल करेंगे कल हम, फैक्टोरियल भी क्या होता है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। कल की क्लास में हम फैक्टोरियल करेंगे, कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, मतलब जितना भी आज हमने पढ़ा है उन पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। उसके बाद में हम डिविजिबिलिटी रूल करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ कि कल हम क्या क्या करने वाले हैं, फैक्टोरियल करने वाले हैं, डिविजिबिलिटी रूल करने वाले हैं। उसके बाद में हम परफेक्ट स्क्वायर करने वाले हैं। अभी जैसे हमने एक परफेक्ट नंबर पढ़ा, वैसे ही परफेक्ट स्क्वायर भी होते हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर करने वाले हैं। फिर हम डिजिटल सम करेंगे कल। उसके बाद में हम यूनिट डिजिट्स करेंगे। मैं आपको यहाँ पे और बता देती हूँ, यूनिट डिजिट्स के क्वेश्चंस करेंगे। फिर हम साइक्लिसिटी करेंगे, नंबर सिस्टम में ये भी आता है। उसके बाद में हम रिमाइंडर थ्योरम करेंगे। ठीक है, इस तरीके से और भी जितने नंबर सिस्टम के अंदर जो भी थोड़े बहुत टॉपिक छोटे छोटे बचेंगे वो सब करेंगे। प्लस हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम और जो यूनिट डिजिट और साइक्लिसिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में एक लेक्चर का कॉन्सेप्ट है। तो कल प्लस हम ये न्यूमेरिकल्स करेंगे, और जितना स्लाइड में मैंने आपको दिखाया डिविजिबिलिटी तक वो सब करेंगे। और परसों की क्लास में हम ये साइक्लिसिटी और रिमाइंडर थ्योरम करेंगे। चलिए, थैंक यू गाइस, आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई है, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स जो मैंने आपको समझाए हैं आपको लग रहा है कि हाँ, जिन लोगों को मैथ्स टफ लगता है उनके लिए मैथ्स क्या है, थोड़ा इजी हो रहा है। देखो, जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप न्यूमेरिकल्स नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम घबरा जाते हैं। जब जो आर्ट्स बैकग्राउंड से बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, घबरा जाते हैं। तो बेसिकली जब तक हम करेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझेंगे, तब तक आप न्यूमेरिकल्स नहीं निकाल पाओगे। तो देखिए, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज क्लास को सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अगर आपने अभी तक नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि कि आपको आगे के लिए आपको अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो टर्न ऑन नोटिफिकेशंस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमें कमेंट्स करके ये बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं और कल मिलते हैं आगे के कॉन्सेप्ट्स के साथ में। फिर हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।